किसी परिवार ने 80 साल एक राजनीतिक दल में बिताए हों और फिर उस दल को छोड़ना पड़े तो चर्चा होनी लाजमी है। सवाल तो उठेगा कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों। लगभग 1,65,000 हेक्टेयर भूमि जो है। मैं सुधीर शर्मा ईश्वर की शपथ देता हूँ। ईश्वर की शपथ। हम बात कर रहे हैं पंडित संतराम के परिवार की, जिनके पुत्र सुधीर शर्मा ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी और अब भाजपा के टिकट पर धर्मशाला से मैदान में हैं। 1944 में पंडित संतराम कांग्रेस से जुड़े थे और 30 जून 1998 को अपनी अंतिम सांस भी कांग्रेस में रहते ली। उनके बाद उनके पुत्र सुधीर शर्मा ने उनकी राजनीतिक विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना जन समूह वहां से आया है। आप सबका मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। 70 किलोमीटर दूर से बैजनाथ यहाँ पहुंचे हैं और आपकी जो मेहनत है वो जरूर रंग लाएगी। पंडित संतराम एक गांधीवादी नेता थे, जिनका आधुनिक हिमाचल के निर्माण में अहम योगदान रहा। ऐसे नेता जिन्होंने ताउम्र सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। 54 साल कांग्रेस में रहे और जब उनका निधन हुआ तो वीरभद्र सिंह ने कहा था कि आज मेरा दाहिना बाजू उखड़ गया। पंडित संतराम के पुत्र सुधीर शर्मा भी वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी थे। शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि सुधीर कभी कांग्रेस को छोड़ देंगे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सुधीर ने बताया कि उनकी मां से जब उन्होंने पूछा तो मां ने कहा कि बेटा, अब ये तुम्हारे पिता वाली कांग्रेस नहीं रही। हमारा परिवार सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी में रहा। मेरे पिता कांग्रेस पार्टी के इसके प्रदेश के अध्यक्ष रहे और मैंने ये फैसला अपनी माता जी को पूछ के लिया कि मैं चाह रहा हूं कि मैं चाहूं। उन्होंने कहा ये तुम्हारे पिता वाली कांग्रेस नहीं रही है। आप देश हित के लिए, धर्मशाला के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। बहरहाल सुधीर शर्मा और मौजूदा सियासत पर बाद में आते हैं। पहले आपको बताते हैं क्यों पंडित संतराम को हिमाचल प्रदेश की सियासत में एक विशेष दर्जा हासिल है। बैजनाथ की राजनीतिक पहचान अब भी पंडित संतराम से है। पंडित जी के बाद उनके पुत्र सुधीर भी 2 बार बैजनाथ से विधायक रहे और जब बैजनाथ सीट आरक्षित हो गई तो सुधीर ने धर्मशाला का रुख किया। बैजनाथ के पुराने लोगों को अब भी पंडित संतराम से जुड़े कई संस्मरण याद है। बैजनाथ की ओम प्रकाश बताते हैं कि कैसे पंडित संतराम ने पंचायती राज से अपनी चुनावी राजनीति शुरू की। वे कहते हैं, पंडित जी बैजनाथ की रीढ़ की हड्डी थे। मिजाज मजाकिया पर काम को लेकर बेहद संजीदा। ये पंडित होने की खासियत थी। वैसे दूर तक सोचते थे, मैं पता कुछ क्या फ़ायदा होना है, कभी कुछ इलाके का फ़ायदा होना है, कभी कुछ कोई भी काम होए जिसका पब्लिक जो जितना बेनीफिट हो सके सही काम सफल होंदा। यही तिन्हां दी विचारधारा थी। इस तरीके ते तिन्हां इस इलाके को स्वर्ग बनाने की कोशिश की। नहर तिन्हां दी मेहरबानी ते आई, कुल सड़क तिन्हां दी वजह ते आई। लोग बोलते जी पंडित संतराम में क्या किया। संतराम में जितना किया इतना अगे पिछे कर कुछ किया न अगे कुछ तो होना। हूँ ये जी पंडित संतराम होने जो कम तिन्हां दी मेंटेनेंस जी है, तिन्हां दा सुधार जोड़ा है तो सही अगर ठीक ढंग ने अजकल जे पोलिटिशियन करते रहेंगे तो बड़ी बारी इलाके एक बड़ी सहूलत है। तिन्हां दे कम जोड़े न तिन्हां चले कुल्ला च पानी आया। पंडित होना शिमले होंगे थे, आप पता लगा पंडित होना चले कि कुल चली पई। अज से कुल सुक्की पई हो, कोई पूछने वाला नहीं है। करोड़ों रुपये कुल्ला च खर्च करी थे लेकिन कोई भी इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। डॉक्टर नरेश मेहता बताते हैं कि कैसे पंडित संतराम जनसेवा के लिए समर्पित थे। जनसेवा हेतु उनके तुरंत निर्णय लेने की क्षमता और संजीदगी उन्हें अन्य नेताओं से इतर बनाती थी। देखिए, पंडित जी की अपनी ही एक व्यक्तित्व, एक पर्सनैलिटी थी। वेरी चार्मिंग पॉलिटिशियन यू कैन से। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बहुत ही हंसमुख, सरल स्वभाव के, सिंपल लिविंग, खादी के बस्तर जो हमेशा पहनते थे। और उनकी सबसे बड़ी बात थी विज़न, दूरदृष्टि। कैसे गांव में कौन कौन सी कमी है, कैसे प्लान करना है, कौन से गांव में वाटर सप्लाई है, कौन से में हेल्थ इंस्टीट्यूट खोलना है, ये इनकी एक विज़न थी, एक दूरदृष्टि थी। और उस दूरदृष्टि के लिए वो कड़ी मेहनत करते थे, सच्ची लगन से उसके पीछे लग जाते थे। उसके प्रति अनुशासन था और कड़ी मेहनत करते थे। और साथ में जो है
जो उनका अपना व्यक्तित्व था, एक विकास के, मैं तो कहूँगा विकास के मसीहा थे। अब आप देखिए कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जितने यहाँ ऑफिस बनाए, हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाए, डीएसपी का ऑफिस बना, यहाँ कुछ भी नहीं था, एसडीएम का ऑफिस बना, डीएसपी का ऑफिस बना, थाना बना, एक्शन के ऑफिस बनाए, जुडिशियल ये बने, नवोदय विद्यालय जो जिला कांगड़ा का एक ही विद्यालय होता है वो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खिलाया। इस प्रकार के बहुत से ऐसे ऑफिस थे जो उन्होंने खोले। तो ये सारा दर्शाता कि वो विकास के प्रति वो कितने जो थे वो अपना तीव्र उनकी इच्छा थी कि मेरे के क्षेत्र में विकास हो। एक बार तो उन्होंने मखौल में ये कहा था कि मैं इतनी बिल्डिंगें बना जाऊंगा कि आने वाली पीढ़ियों को सफेदी कराना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वो अब वो बात जो है वो सत्य जो वो सिद्ध हो रही है। पंडित संतराम वो नेता थे जिनके कार्यकाल में एचपीएमसी भी मुनाफे में आ गया था। वर्ष 1983 में पंडित संतराम के मंत्री रहते हुए ही धर्मशाला में शिक्षा बोर्ड का दफ्तर आया और मोटे तौर पर तभी से धर्मशाला को दूसरी राजधानी की मांग भी अस्तित्व में आई। संयोग देखिए कि वीरभद्र सिंह ने ही मुख्यमंत्री रहते धर्मशाला को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया और तब उनके मंत्रिमंडल में सुधीर शर्मा शामिल थे जो धर्मशाला से तब विधायक भी थे। अलबत्ता पंडित संतराम के निधन को 26 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी कार्यशैली की सराहना करने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे। अब ऐसी नेता का परिवार यदि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गया हो तो लाजमी है ये सोचने पर विवश करता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इस सवाल का जवाब खुद सुधीर शर्मा से बेहतर कौन दे सकता था। सुनिए सुधीर शर्मा ने क्या कहा। 80 वर्ष परिवार ने कांग्रेस पार्टी को दिए हैं, लेकिन जो ये कार्यकाल आया सुक्खू जी का और कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय जो नेतृत्व हो गया था, तो कहीं भी जब कोई बात सुनी नहीं जाए, आप किसी से मिलना चाहें तो आपको दिल्ली में भी मिलने का समय ना दिया जाए। और यहाँ भी जिस तरह से कार्यशैली हो गई थी मुख्यमंत्री जी की कि प्रयास ये उनका रहता था कि कहाँ इनको अपमानित कर दूं, कोई मंच पर भी मौका ना छूटे। तो इस तरह की जो परिस्थितियां हो गई और जो 15 महीने भी हमने निकाले हैं वो इसी आशा में निकाल दिए कि भी हमारे लोगों के काम होते रहेंगे, जो छोटा मोटा व्यक्ति के चुनाव क्षेत्र के अंदर होते हैं और क्या लेना है। और ये मन बना लिया था कि भाई काफ़ी हो गया, अब लोगों ने तो इज्जत बख्शी दी है विधायक बना करके, तो उसको निभाते हैं। लेकिन जब आप उस काम को भी ना कर पाएँ और बार बार जो है वो जहाँ भी आप जाएं आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए, तो इस तरह की परिस्थितियां फिर पैदा हुई कि भाई जब कोई सुन ही नहीं रहा कहीं और आपने पूरी ईमानदारी के साथ अपने पूरे जीवन में जो है वो काम किया है और योगदान ही दिया होगा हर प्रकार से पार्टी को, कहीं कोई कमी नहीं आने दी और कोई किसी को ऐसा महसूस नहीं होने दिया। यहाँ धर्मशाला के अंदर भी जब भी कांग्रेस का कुछ भी होता था तो किसके ऊपर कार्यभार रहा, सुधीर शर्मा के ऊपर, और पूरे जिला की कांग्रेस को किस तरह से हमने चलाया हुआ था। तो ये अब तो वो बातें इतिहास हैं, लेकिन जब आपका तिरस्कार होने लगे तो इस तरह की फिर जो है वो बातें हो जाती हैं। और कहीं अब मेरे पिताजी अध्यक्ष भी रहे प्रदेश कांग्रेस के, तो भाई उनकी पुण्यतिथि पर या उनके जन्म दिवस पर भी कांग्रेस पार्टी उनको याद नहीं करती, किसी बड़े से छोटे नेता ने कभी याद नहीं किया, ये हम ही अपने स्तर पर करते थे। तो जब आप भूल गए सबको और आपने याद ही नहीं रखना है और साथ लेकर नहीं चलना है, तो फिर कोई क्यों रहेगा। ये कहा जा सकता है कि समस्या केवल सीएम सुक्खू नहीं है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ही समस्या नहीं है, ओवरऑल जो कांग्रेस की वर्किंग है उस पर आप एक तरह से सवाल उठा रहे हैं। ओवरऑल वर्किंग जो है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान न केवल हिमाचल में है, पूरे देश में है। और हिमाचल में तो फिर सोने पे सुहागा सुक्खू जी हो गए, जिनको मुझे मेरे अंदर भी वीरभद्र सिंह का प्रतिबिंब नजर आता था कि जहाँ पर भी ये सुधीर शर्मा दिखे ऐसा लगे कि वीरभद्र सिंह ही आ गए हैं ऊपर से उतर के, क्योंकि उनके क्रिटिक रहे सारी उम्र। इतना लंबा चौड़ा वीरभद्र सिंह जी का राजनीतिक जो है वो जीवन रहा इस प्रदेश के अंदर, 6 बार के मुख्यमंत्री। तो इनकी कमाई तो सिर्फ ये थी कि उनकी आलोचना करना है, उनके बारे में जो है वो कुछ भी कह देना है। तो उसी के चलते यहाँ तक पहुँचे और जो भी लोग वीरभद्र सिंह जी के साथ चलते आए हैं उनके साथ ये कभी कंफर्टेबल हो ही नहीं पाए, उनका भी उत्पीड़न करते रहे हैं। और इनके साथ जो चलते हैं लोग वो राजनीतिक
दृष्टि से उतने परिपक्व नहीं, ना उनका जनाधार है। बस ये इसीलिए इनके साथ चलते थे क्योंकि उस समय वीरभद्र सिंह जी के यहाँ उनकी पूछ नहीं थी। तो ये इस तरह की परिस्थितियां हो गई। प्रदेश के मौजूदा सियासी अध्याय में कौन सही है और कौन गलत, ये जनता तय करेगी। लोकतंत्र में सर्वोच्च फैसला जनता का ही होता है, लेकिन निसंदेह पंडित संतराम की विरासत सुधीर की भी ताकत है। अब कांग्रेस भी क्या इस विरासत पर अपना अधिकार जमाती है या नहीं, ये देखना रोचक होगा।